हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। एंड हिस्ट्री एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। ये जो हमारा रिवीजन सीरीज है ये एपिसोड में चलेगा। आज जो है हमारा चैप्टर 1 है एंड हम लोग इसमें कंप्लीट टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के कंप्लीट टाइमलाइन फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको समझाऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, आ जाओ। अभी देखो, हिस्ट्री को हमने 3 भाग में बांटा है, विच इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या हो जाता है? तो प्री हिस्ट्री वैसा हिस्ट्री का पीरियड है जहाँ पे हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलती है। तो आप सोचो कि वैसा कौन सा हिस्ट्री का पीरियड होगा जहाँ पे हमें रिटन एविडेंस मिले या नहीं ना। तो अर्ली ह्यूमंस के टाइम का वो पीरियड हुआ ना जहाँ पे उन लोगों ने पढ़ना लिखना तो सीखा नहीं था। तो वैसा हिस्ट्री का पीरियड जहाँ पे हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस ना हो, उस पीरियड को प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री का वो पीरियड जहाँ पे हमारे पास रिटन एविडेंस तो है बट हमें वो समझ नहीं आया अभी तक कि उन्होंने वो लिख के क्या गए हैं। ठीक है, तो हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए अभी तक कि आखिर लिखा क्या है, तो उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी हम लोग आगे देखते हैं। हिस्ट्री क्या हो जाएगा? हिस्ट्री वो पीरियड होता है जहाँ पे हमारे पास रिटन एविडेंस है, हमने उसको डिसाइफर भी कर लिया है, पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है क्या हुआ था उस टाइम पे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऋग वैदिक पीरियड। अब देखो, ऋग वैदिक पीरियड में हमें बहुत सारे वेद मिले हैं, हमें जिस वेद पुराण को हमने पढ़ा है, समझा है। ठीक है, अभी आ जाओ। तो हमने आपको हिस्ट्री को क्लासिफाई करके बता दिया कि हमने 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को क्लासिफाई करा है। अभी हम लोग टाइमलाइन को कवर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले प्री हिस्ट्री का टाइमलाइन देखेंगे, देन प्रोटो हिस्ट्री का देखेंगे, देन हिस्ट्री का टाइमलाइन देखेंगे, ऐसे करके। ठीक है, सो प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में सबसे पहले क्या आ जाता है? पैलोलिथिक, देन हमारा मिजोलिथिक, देन हमारा न्यूलिथिक। ठीक है, पैलोलिथिक क्या होता है? 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेके 10,000 बीसी तक का जो एज है वो पैलोलिथिक एज कहलाता है, जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। आप खुद ही देख लो कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होगा हिस्ट्री का, है भी। 2.5 मिलियन ईयर पहले से लेके 10,000 बीसी तक का सारे पीरियड को हम लोग पैलोलिथिक पीरियड के वो में कंसीडर कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग स्टोन्स का यूज करते थे, सिंपल स्टोन जिसमें कोई भी शेप नहीं दिया है, कुछ भी पॉलिश नहीं करा है, सिंपल स्टोन्स यूज करते थे, हंटिंग करते थे। और बहुत पहले अगर आप देखो पैलोलिथिक पीरियड में, तो ऑब्वियसली उनको ये भी नहीं पता होता, कपड़े पहनना भी नहीं पता होता था, और खाना, फ्रूट्स खाना, ये सब कुछ भी नहीं पता होता था। ठीक है, तो पैलोलिथिक पीरियड 2.5 मिलियन ईयर पहले से लेके 10,000 बीसी तक के पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, अभी आ जाओ मेसोलिथिक पीरियड पे। मेसोलिथिक पीरियड जिसको मिडिल स्टोन एज कहा जाता है, विच इज फ्रॉम 10,000 बीसी टू 7,000 बीसीई। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग शार्प टूल्स यूज करते हैं, शार्प टूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ फायर। मेसोलिथिक पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था। ठीक है, तो बेसिक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल हम लोग करेंगे आगे के क्लास में। तो शार्प टूल्स, उन्होंने टूल्स को थोड़ा शार्प करा, थोड़ा शेप दिया और अच्छे से यूज करने के लिए। ठीक है, ये होता है मेसोलिथिक पीरियड में। देन हमारा आता है न्यूलिथिक पीरियड, जिसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है, विच इज फ्रॉम 7,000 बीसी टू 2,000 बीसी। यहाँ तक आते आते हम लोग पोट्री बनाना सीख चुके थे, हमारे स्टोन्स को पॉलिश्ड वे में यूज करना सीख चुके थे, घर बनाना, सेटल्ड होना सीख चुके थे। ठीक है, तो ये हमारा प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड था एंड इसी में हमारा पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड आ जाता है। अंडरस्टूड? अब हमारा प्रोटो हिस्ट्री का टाइम पीरियड आता है। नाउ कम टू प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पे हमारे पास रिटन एविडेंस तो है बट हमने उसको डिसाइफर नहीं करा है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें आता भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड आप देखो, 2600 बीसी से लेके 1700 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चला है। इसके साथ साथ हमारा चालकोलिथिक पीरियड चल रहा था। चालकोलिथिक मतलब जब हमने कॉपर का यूज करना शुरू करा था। ठीक है, तो आप टाइमलाइन देखोगे तो 1500 बीसी तक हमारा ये चला है प्रोटो हिस्ट्री वाला पीरियड, जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन चला है। यहाँ तक आते आते आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कितने सारे साइट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, जो कि एक वेल प्लान सिटी था, अच्छे लाइक सब कुछ मेंटेन था, ग्रेनरी सिस्टम मेंटेन था, ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन था, सब कुछ अच्छे से था। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते इंसान सब कुछ सीख चुके थे अच्छे से। अभी देखो,
प्रोटो हिस्ट्री वाला पीरियड हमें हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और साथ साथ चालकोलिथिक पीरियड चल रहा था। अंडरस्टूड। अब आते हैं हमारा हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में क्या था? तो हिस्ट्री में क्या था? अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ना आर्यंस का इन्वेजन हुआ। आर्यंस बाहर से आए। तो आर्यंस कहाँ से आए? तो सेंट्रल एशिया से आए। सेंट्रल एशिया जो हमारा किर्गिस्तान वाला जो इलाका है ना, उधर साइड से हमारा एडवेंट ऑफ आर्यंस हुआ। आर्यंस का आगमन हुआ जो कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा। इसी में देखो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक हमारा अर्ली वैदिक पीरियड कहलाया और 1000 बीसी से 600 बीसी तक हमारा लेटर वैदिक पीरियड कहलाया। ठीक है। अभी देखो ये तो चल रहा था, एडवेंट ऑफ आर्यन 600 बीसी तक दिख रहा है। क्या हुआ ना इस टाइम पे कि हमारा सोसाइटी ना बहुत सारे वर्ण में डिवाइड होना शुरू हो गया। वर्ण मतलब कि 4 वर्ण में डिवाइड होना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सारे वर्णों में डिवाइड होना शुरू हुआ। तो जब अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम था ना, तो ये जो डिवीजन था ना, ये बहुत हॉरिजॉन्टल था। पूरी सोसाइटी थी, उसको 4 वर्ग में बांट दिया गया। पर धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड तक जाते जाते क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में शिफ्ट होने लगा। मतलब कि जो जो लाइक कुछ कास्ट में डोमिनेंसी आने लगी, सुपरमेसी आने लगी। ब्राह्मण कास्ट को सुपरमेसी में माना जाता है, उनको हाई में माना जाता था। बाकी दूसरे कास्ट को लोअर कास्ट में माना जाता था। तो धीरे धीरे ये वर्टिकल शिफ्ट हो गया, राइट? कि भेदभाव आने लगा जातियों में, और जो डिवीजन सिस्टम आ गया था कास्ट में। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि लोगों का जो बिलीफ है ना, वो दूसरे धर्मों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। ठीक है। तो इनसे क्या हुआ कि उस टाइम पे 2 मेजर धर्म का जन्म हुआ, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। लोग ज्यादा से ज्यादा इन धर्मों को अपनाने लगे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। तो अगर आप देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अराउंड किस पीरियड के अराउंड इमर्ज हुआ, तो आप देख सकते हो ना, अब 600 बीसी तक तो हमारा लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था, एंड लेटर वैदिक पीरियड के बाद ही लोगों में शिफ्ट आया धर्म को लेके, एंड तब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का इमर्जेंस हुआ। तो आप खुद बोल सकते हो कि 6th सेंचुरी के अराउंड हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मूवमेंट का, रिलीजियस मूवमेंट का राइज हुआ। ठीक है। फिर क्या हुआ, राइज ऑफ महाजनपद। ठीक है। महाजनपद, हमारा जो पूरा आर्यवर्त था वो 16 महाजनपद में बट गया। उसमें से जो मेजर महाजनपद था वो था मगध किंगडम। अभी महाजनपद क्या हुआ, महाजनपद, जहाँ जन क्या होता है पीपल, एंड पदार्थ क्या होता है लेग्स। तो जहाँ पे महान लोगों के पैर पड़े उनको महाजनपद कहते हैं। तो पूरा आर्यवर्त 16 महाजनपद में बटा, एंड उसमें से जो फ्लरिश्ड महाजनपद था वो था मगध किंगडम। अभी हम लोग मगध किंगडम को कवर करेंगे। तो यहाँ तक के टाइमलाइन में क्लियर है। 600 बीसी तक क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। 600 बीसी तक हमारा लेटर वैदिक पीरियड चला, देन हमारा बुद्धिज्म जैनिज्म इमर्ज हुआ, देन हमारा आता है मगध किंगडम। ओके। अभी बुद्धिज्म जैनिज्म पैरेलली सब साथ में चलेगा, क्योंकि ये कोई किंगडम तो नहीं है ना, कोई शासक तो नहीं चल रहा था कि एक के बाद ऐसे आएगा। तो साथ में ये जो धर्म है ये पैरेलली फ्लरिश कर रहा था। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हरियाणा डायनेस्टी 554 बीसी। टाइमलाइन पे ध्यान देना, क्योंकि ये वीडियो हमारी, ये क्लास हमारी टाइमलाइन की क्लास है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे सब कुछ। ठीक है। देन दूसरी डायनेस्टी हमारा शिशुनाग डायनेस्टी, विच इज 412 बीसी। देन हमारा नंद डायनेस्टी 344 बीसी। देन हमारा मौर्य डायनेस्टी 321 बीसी। इसमें से जो नंद डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंद डायनेस्टी के टाइम पे ही अलेक्जेंडर आए थे, पोरस, सिकंदर पोरस की लड़ाई हुई थी। देन मौर्य डायनेस्टी में हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये सब कोई आ जाते हैं। ठीक है। तो 321 बीसी हमारा मौर्य डायनेस्टी पे आ जाता है। अब दी पोस्ट मॉडर्न किंगडम, अब मॉडर्न का भी डिक्लाइन होना शुरू हुआ। धीरे धीरे मॉडर्न डायनेस्टी का भी खात्मा हुआ। तो इनका खात्मा हुआ क्यों, इनका खात्मा होने का जो मेजर रीजन था ना, वो थे सेंट्रल एशियन से आए हुए रूलर्स, और जो इंडिजीनियस रूलर थे, जो देश के ही अंदर के रूलर्स थे। वो दोनों मेजर रीजन थे ना इनके डिक्लाइन होने का। और इनके डिक्लाइन होने के बाद ये लोग इमर्ज होकर आए। ठीक है। इसमें दोनों अलग अलग आप देख लो, कुछ सेंट्रल एशियंस के थे और कुछ इंडिजीनियस थे, ये दोनों चल रहे थे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले शुंग डायनेस्टी विच इज 185 बीसी। देन हमारा इंडो ग्रीक 165 बीसी। देन कानवास डायनेस्टी 75 बीसी। देन शाकास 90 बीसी। देन सतवानास 1st सेंचुरी। देन पार्थियंस 25 एडी। कुशान 65 एडी। ये सारे हमारे
अपार्ट फ्रॉम लाइक पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी में आ जाते हैं, मॉडर्न डायनेस्टी के बाद ये सारे इमर्ज होकर आए, ठीक है। अभी उसके आगे क्या चल रहा था, 319 से लेके 550 एडी तक हमारा जो मेजर चल रहा था ना, वो द गुप्ता एम्पायर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से आते आते यहाँ पे ना जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और जो जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दैट वी आर कवरिंग। ओके, देन द गुप्ता एम्पायर 319 से 550 एडी, देन वी हैव पुष्यभूति डायनेस्टी 600 एडी, देन वी हैव 750 प्रतिहार गुज्जर, देन वी हैव पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी, ये सारे चल रहे थे, ठीक है। प्रतिहार देख लो, आपको वेस्ट के साइड में, पाल ईस्ट के साइड में, राष्ट्रकूटास जो सेंट्रल इंडिया के साइड में, ये सारे जगह ये सारी डायनेस्टीज चल रही थी इस टाइम पे। अभी नॉर्थ में ये चल रहा था, तो साउथ में क्या चल रहा था, साउथ में अगर आप देखोगे तो साउथ में फर्स्ट एडी टू 600 एडी तक संगम एज चल रहा था, मीन्स द चोलास, चेराज एंड पांड्यास चल रहा था, ठीक है। देन पल्लवास डायनेस्टीज आई, देन चालुक्यास डायनेस्टीज आई, मेन लाइन चोला आया, मेन लाइन चोला 900 एडी तक चला गया, 900 एडी तक आते आते हमारा जो मिडाइवल जो हमारा एंशियंट पीरियड था वो खत्म होने पे आया, ठीक है। ये सारी डायनेस्टीज ने ना, पल्लवास डायनेस्टी, चालुक्यास डायनेस्टी ने बहुत सारे साउथ इंडिया में टेम्पल्स बनवाए हैं जो आज भी हम देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, तो हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते 900 एडी तक आते आते हमारा एंशियंट हिस्ट्री खत्म होता है, एंड फिर हमारा मिडाइवल हिस्ट्री की नींव रखाती है जब कुतुबुद्दीन ऐबक की एंट्री होती है इंडिया में। तो 1206 से लेके 1707 से हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का पीरियड शुरू हो जाता है। देन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड शुरू होता है 1756 टू 1947, इस तरीके से। तो मैंने आपको टोटल एंशियंट हिस्ट्री का एक ओवरऑल टाइमलाइन बताया है, आप इसको इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, इसको देखो, एंड इसके टाइमलाइन का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक एक डायनेस्टी जो मैंने आपको बताई है ना, वो सब हम कवर करेंगे आगे के एपिसोड्स में। सो बिल्कुल भी उसका टेंशन नहीं लेना है, सारा रिवीजन मैं कराऊंगी एंड आपको बस मेरे साथ कंटिन्यू रहना है, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, आपको अगर आगे की एपिसोड्स चाहिए तो आप मेरे को भी बताओ। एंड कैसा लगा, प्लीज़ गिव मी योर रिव्यू, सजेशंस, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल मी, जस्ट से एनीथिंग। एंड यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड या चलो बाय बाय।